वहाँ पे ये मार देंगे हज़ारों हिंदुओं को, और हिंदुओं ने प्रतिक्रिया दी तो हिंदू सिख करवाना चाहते हो क्या? इस देश में सिविल वार की स्थिति लाना चाहते हो क्या? भारत का अगर कोई राज्य को बर्बाद करना है तो वहाँ आम आदमी को अब जिता दीजिए, ठीक है। ये 10 गुरु हैं, ये जब से वो चल रहा था ना सिस्टम, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि सिख धर्म जो है वो हिंदू धर्म से अलग है। एक अलग देश बनाने की मांग कर रहे हैं वो, और वहाँ का पहला प्रधानमंत्री केजरीवाल बनेगा। केजरीवाल के बोए हुए बीज हैं ये। हिंदू राष्ट्र बन सकता है हिंदुस्तान, कभी ना ही मुस्लिम राष्ट्र बनेगा, ना ही कभी इस्लामी राष्ट्र बनेगा, और ना ही खालिस्तानी। सिर्फ और सिर्फ बनेगा तो हिंदू राष्ट्र। तो खालिस्तान की जो मांग है एक बार फिर से मजबूत होती दिख रही है। मांग मजबूत होने का कारण है अमृतपाल सिंह का वो बयान, अमृतपाल सिंह का वो धमकाना पुलिस को कहीं ना कहीं परेशान करता है। बात ऐसी निकलकर सामने आती है कि पंजाब में एक कारोबारी, एक व्यापारी, एक व्यक्ति वीरेंद्र सिंह की बदमाशों के साथ झड़प हो जाती है। उस बदमाशी में लवप्रीत सिंह का नाम आता है, अमृतपाल सिंह का नाम आता है, जो वारिस द पंजाब नाम से एक संगठन चलाते हैं। इससे पहले ये संगठन जो था वो दीपू सिंह सिद्धू के नाम से था, जो एक एक्टर हुआ करते थे, लेकिन उनकी फरवरी 2022 में निधन हो गई। अब जब उनकी डेथ हो चुकी थी उसके बाद इन्होंने इसे संभाला। अब इनकी तुलना भिंडारा वाले से की जाने लगी है। भिंडारा वाला वो जो पंजाब में खालिस्तान की मांग को मजबूत करता हुआ आया था। वैसे खालिस्तान की जो मांग है वो 1929 से ही चालू है। इसी विषय पर लोगों से बात करेंगे कि क्या पंजाब एक बार फिर से खालिस्तान की मांग के साथ आगे बढ़ गया है, और दूसरी बात ये कि पंजाब की जो सरकार है वो क्या इस समय इतनी स्ट्रांग नहीं है जो वहाँ की पुलिस बल को संभाल सके, और पुलिस बल को यदि कोई व्यक्ति सुनाकर चला जाए तो पुलिस प्रशासनिक बल उसे नजरअंदाज करके छोड़ दे। क्या प्रशासन ने ऐसा मौका गवा दिया है कि अमृतपाल सिंह नाम की जो आंधी उठ रही थी उसे खत्म किया जा सकता था? अमृतपाल सिंह ने जो किया वो सही है, गलत है, ये फैसला जनता जाने। सर बहुत गलत है। कोई लड़का आता है दुबई में, उसका काम है ड्राइवर का, टैक्सी का, वो आके भारत में दीप सिद्धू की जगह लेता है। 2022 में वो आता है और 23 में यहाँ पे गर्दा काटने लगता है, लोगों को मारने लगता है, तलवारें निकाल के गुरु ग्रंथ साहिब की रैली निकाल के एक थाने पे कब्जा कर लेता है और पुलिस को अरेस्ट कर लेता है। पहली बार ऐसा हुआ है इतिहास में, पुलिस को अरेस्ट कर लिया इन लोगों ने। बिल्कुल 6 पुलिस वालों को मार दिया, और कह तो रहे हैं हम अहिंसावादी हैं, पर बंदूकें साथ लेके घूम रहे हैं, तलवारें साथ लेके घूम रहे हैं, और विक्टिम कार्ड खेलने के लिए गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान कर रहे हैं, रोड पे लेके चल रहे हैं। तो क्या ये प्रशासन की नाकामी हो सकती है? अरविंद केजरीवाल की नाकामी है, भगवंत मान की नाकामी है, जो कहते थे दिल्ली में हमारे पास पुलिस नहीं है, हमें पंजाब में तो पुलिस मिल गई है, पंजाब में करके दिखा दो। तुमने मुंह से सिद्धू मूसेवाला मरवा दिया, तुमने एक हिंदू नेता मरवा दिया, नारंगिया कुछ करके, सूरी करके नाम था उनका, अमृतसर में बैठे थे वो धरने पे, उन्हें गोली मरवा दी। अब पंजाब में एक पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट हुई थी उन्हीं के एक बंदे की, उसकी जब कंप्लेंट हुई तो उस पर कार्रवाई की मांग हुई तो उसको अरेस्ट कर लिया पुलिस ने। जब प्रक्रिया आगे बढ़ने लगी तो इन लोगों ने धमकी दी कि तुम इसे छोड़ दो, नहीं छोड़ोगे तो हम तुम्हें सबक सिखा देंगे। 16 जिलों की पुलिस, वहाँ पे 4 या 16 जिलों की पुलिस है वो आई थी, 400 या पता नहीं 4000 पुलिस वाले थे, जहाँ तक मुझे लग रहा है 400 से ज़्यादा पुलिस वाले थे, और उनको बहुत बुरी तरह पीटा गया। 6 तो बहुत बुरी तरह चोटिल हुए हैं, और उसमें से एक राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्लेयर भी घायल हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि उनके घर वालों पे क्या बीत रही होगी, जो खाकी पहनते हैं उनका स्वाभिमान घट रहा है। मैं तो कहूँगा मोदी सरकार तुरंत राष्ट्रपति शासन लगा, PFI आतंकी संगठन पे जैसे बैन लगाए, अमृतपाल सिंह को अरेस्ट करे और उसके संगठन पे बैन लगाए। ये बंदा पंजाब में हज़ारों हत्या का जिम्मेदार बनने वाला है। ये ट्रक ड्राइवर बड़ा एक्सीडेंट करवा सकता है, इसको तुरंत अरेस्ट कर लिया जाए, इसके संगठन को बैन कर दिया जाए, क्योंकि ये अनैतिक तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो पंजाब में ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ है। स्वर्ण मंदिर से लेकर के पंजाब के उस समय के मुख्यमंत्री रहे BN सिंह की मौत तक ये सारी प्रशासन की देखरेख में, प्रशासन के सामने में घटित हुई है। तो क्या ऐसे में हर सरकार को हटा दिया जाए राष्ट्रपति शासन? हटा नहीं दिए थे सर। देखो इंदिरा गांधी जी के समय पे सिख, जब इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई तो राजीव गांधी ने कहा बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। 7 से 8 हज़ार सिखों को मारा गया, उनके गलों में टायर डाल के जला दिया गया। क्या ये दिन दोबारा देखना चाहते हो? वहाँ पे ये मार देंगे हज़ारों हिंदुओं को,
और हिंदुओं ने प्रतिक्रिया दी तो हिंदू सिख करवाना चाहते हो क्या? इस देश में सिविल वार की स्थिति लाना चाहते हो क्या? ये जानबूझ के किसी बंदे को प्लॉट किया जा रहा है। और अगर आपको खालिस्तान की मांग कर रही है तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। पाकिस्तान अधिकृत जो पंजाब है वहाँ खालिस्तान बनाओ भाई, हम भी चलेंगे। भारत को क्यों बांटना चाहते हो? एक पाकिस्तान है जिससे हमारे रिश्ते ख़राब हैं। कल तक पाकिस्तान या आज भी पाकिस्तान जाना है, वीज़ा लेके आना जाना है। अब भारत, मुझे दिल्ली से पंजाब जाना है, क्या वीज़ा लेके जाऊँगा मैं? इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना क्या हमें? दिल्ली में गुरुद्वारा साहिब है, गुरुद्वारा शीशगंज है, बंगला साहिब शीशगंज, उसके अलावा ननकाना साहिब, नांदेड़ साहिब, पटना साहिब, इन सब जगह जाने के लिए उन्हें भी वीज़ा लेना पड़ेगा। वहाँ के लोगों को एक अलग देश बनाने की मांग कर रहे हैं वो, और वहाँ का पहला प्रधानमंत्री केजरीवाल बनेगा। केजरीवाल के बोए हुए बीज हैं ये। जब से केजरीवाल है, KPS गिल ने कहा 2017 में अपने बयान में कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी खालिस्तानियों के संपर्क में है। फिर डॉक्टर कुमार विश्वास जो आम आदमी पार्टी छोड़ चुके हैं, केजरीवाल खालिस्तानियों के साथ मीटिंग कर रहा था, ये बयान उन्होंने दिया है। ठीक है। और उसके अलावा बहुत से ऐसे तथ्य सामने आए जिसमें केजरीवाल शांत दिखे। जब अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में खालिस्तान के नारे लगे, केजरीवाल खामोश थे। केजरीवाल की नाक के नीचे, आम आदमी पार्टी की नाक के नीचे हज़ारों हथियारबंद सिख निकले हैं, खालिस्तान के नारे लगा रहे थे। खालिस्तान का मतलब है देश का एक टुकड़ा बांट देना। तुम करना क्या चाहते हो? इस देश में खून की नदियाँ बहाना चाहते हो क्या? हमें बर्दाश्त नहीं है। मैं सिख भाइयों से एक ही बात कहूँगा, पंजाब में भी सिख थे। 5 लाख सिखों का अफ़गानिस्तान की काबुल जो राजधानी है वहाँ पे कब्जा था व्यापार पे 1971 तक। आज एक भी सिख जिंदा नहीं बच्चा वहाँ। या तो मार दिया गया, या विदेश भाग गया, या भारत में आ गया, शरण ले ली। और अभी उनको जब मार मार के भगाया जा रहा था गुरुद्वारों पे बम फोड़ के, तो गुरु ग्रंथ साहिब सर पे रख के लाना पड़ा उन्हें। अगर तुम में इतनी मर्दानगी है, भारत की पुलिस को तुम चेता रहे हो, वार्निंग दे रहे हो, तो जाओ अफ़गानिस्तान के आतंकवादियों को चेताओ, तालिबानियों को चेताओ, तब तुम्हें मानेंगे कि तुम मर्द हो। नहीं तो तुम पता है 1.25 लाख तो एक लड़ावा था, गोविंद सिंह ना तरावा। गुरु गोविंद सिंह के चेले नहीं है तुम। मासूम मजलूमों पे अत्याचार करने वाला गुरु तेग बहादुर का चेला नहीं हो सकता। पुलिस पता है क्यों नहीं हाथ उठा रही? ये लाल किले पे चढ़ गए थे, मोदी ने एक भी गोली नहीं चलने दी। मोदी सरकार के पास इनपुट था, जिस दिन गोली चलेगी दिल्ली में दंगे हो जाएंगे, चांदनी चौक की सारी दुकानें लूट ली जाएंगी, भयंकर रक्तपात होएगा। मोदी जी ने एक भी गोली नहीं चलने दी। वही पंजाब में हो रहा है, गोली नहीं चलने दे रहे जानबूझ के, क्योंकि यहाँ पे क्रिया की प्रतिक्रिया हो जाएगी। ये लोग प्रवोक कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ इस देश का सभी नागरिक सुरक्षित रहें, लेकिन वो लोग प्रवोक कर रहे हैं तो उन पर रोक लगे। क्योंकि प्रशासन किस लिए होता है, कानून किस लिए होते हैं, सेना किस लिए होती है, होम मिनिस्ट्री किस लिए होती है, CM भगवंत मान किस लिए होते हैं, आम आदमी पार्टी और उसकी पुलिस किस लिए होती है? बात करो। ठीक है, क्या प्रशासन की ये नाकामी है, या प्रशासन जो है वो ये समझती है कि सरकार की तरफ से जब से आदेश नहीं आ रहा, आदेश जब तक आगे से नहीं आ पाएगा तब तक वो कुछ और काम नहीं कर पाएगी? देखिए, आपको अगर कोई भारत का अगर कोई राज्य को बर्बाद करना है तो वहाँ आम आदमी को आप जिता दीजिए, ठीक है। अभी दिल्ली थोड़ा बहुत बचा हुआ है क्योंकि केंद्र पुलिस जो है या प्रशासन जो है केंद्र शासित राज्य है ये, तो बचा हुआ है। लेकिन पंजाब में ओनली क्या बोलते हैं, पंजाब गवर्नमेंट जो कि भगवत मान है, आम आदमी का पार्टी है। तो हम लोग को जिस दिन आम आदमी पार्टी वहाँ जीता उसी दिन हम लोग समझ गए थे पंजाब को कहीं ना कहीं गर्त में डुबा देगा, और वो डुबाते जा रहा है। लोकतंत्र का हत्या बोलता है मोदी जी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पुलिस को लातों लात मारा गया है, हाथ तक काट रहा है। ये खालिस्तानी सब, आपको एक बात बताते हैं, कोई अमृतपाल सिंह है ना, वो कह रहा है खालिस्तानी राष्ट्र, ठीक है। आप एक बात बताइए हमको कि यहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री को हर व्यक्ति जान रहा है, ठीक है। धीरेन्द्र शास्त्री ऐलान किया हिंदू राष्ट्र, और 100 करोड़ जैन करोड़ 4 करोड़ समाज, सब कोई जितना सनातनी सब जैन करोड़ समाज है, सब कोई हम लोग ऐलान कर रहे हैं कि हम लोग को हिंदू राष्ट्र चाहिए, ठीक है। लेकिन खालिस्तानी राष्ट्र का जो बात कर रहे हैं, खालिस्तानी राष्ट्र कभी जिंदगी में नहीं बन सकता है, क्योंकि अमृतपाल सिंह का कोई महत्व है नहीं। दुबई से कोई हमको तो लगता है वो भेजा हुआ दुबई का कोई एजेंट है, खालिस्तानी यहाँ राष्ट्र बनाने के लिए आया है, तो ऐसा कुछ मकसद पूरा होने वाला नहीं है। क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री और जिस राज्य में अगर मान लीजिए योगी जी जैसे और हमारे मोदी जैसे सरकार अगर बैठे हुए हैं, तो कभी जिंदगी में नहीं बनने वाला। हिंदू राष्ट्र बन सकता है हिंदुस्तान, कभी ना ही मुस्लिम राष्ट्र बनेगा, ना ही कभी इस्लामी राष्ट्र बनेगा, ना ही खालिस्तानी। सिर्फ और सिर्फ बनेगा तो हिंदू राष्ट्र, क्योंकि क्लियर है रमन्ते इति राम, संस्कृत में व्याख्या है, जिस राम से पूरा ब्रह्मांड रंगा हुआ है उस राम में अगर मान लीजिए हिंदुस्तान तो सबसे पहला अगर इसका दर्जा दिया जाता है। क्योंकि तुर्किस्तान हो गया, कहीं पे भी आप चल जाके देख लीजिए, हर जगह जो है राम का मूर्ति मिल रहा है। कहीं कहीं इतिहास में जो है हम लोग का ही मिल रहा है वंश। तो कहीं ना कहीं ये जो हम लोग का इतिहास है वो इतिहास गवाही देता है कि हर राज्य, हर स्टेट, हर एक नेशनल लेवल पे हिंदू राष्ट्र ही जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल सनातन धर्मी अंतर्राष्ट्रीय धर्म है। ठीक है, अगर खालिस्तान बनता है तो उसके क्या नुकसान? खालिस्तान कभी जिंदगी में नहीं बन पाएगा। अगर मांग हो रही है तो क्या नुकसान?
साथ। अच्छा वही तो कह रहे, तो मांग करने वाला है कौन, आप ये हमको बताएं। अमृतपाल सिंह, वो अभी नया अमृतपाल सिंह आज आया है ना, ये तो 1929 से मांगे हो रही है। भिंडारा वाला से लेकर के बाकी कई सारे कांड ऐसे रहे हैं जिसने पंजाब में इस बात को लेकर एक शिगुफा फैलाया है, पंजाब में इन चीजों को एक नए आयाम तक पहुंचाया है। तो ये अमृतपाल सिंह तो आज का बच्चा हो गया, लेकिन यह आंदोलन तो हमेशा से हो रहा है। देखिए कुरुक्षेत्र एक मैदान है पंजाब में, ठीक है, हाँ वहाँ पे जो है क्या बोलते हैं बम ब्लास्ट होता था। आप 1842 का खोलिए, 1948 तक आप खोलते जाइए, कहीं का भी आप चिट्ठा खोलिए। पंजाब में कितना खालिस्तानी आतंकवादी किया है, कितना हिंदू का कत्लेआम किया है, 40,000 प्लस मतलब कि हिंदुओं को मारा गया है ये खालिस्तानी के द्वारा। और अगर वो खालिस्तानी राष्ट्र माना तो अपने आप नाजायज है, ठीक है, लेकिन हम लोग अगर हिंदू राष्ट्र का मांग कर रहे हैं तो हम लोग का आप एक भी प्रूफ दीजिए, अगर एक भी हिंदू आतंकवादी हो, एक भी हिंदू आपको बम ब्लास्ट किया हो, एक भी हिंदू रेप किया, तो ये जो कंडीशन आपको दे रहे हैं। और सबसे बड़ा बात है कि ऐलान कार्यकर्ता कौन है, तो ऐलान यहाँ पे कर कौन रहे, योगी जी। एक राज्य के छोटे मोटे आदमी नहीं है, वो बाबा है, बुलडोजर वाले बाबा है, और उनको कहीं ना कहीं एक राज्य मिला हुआ, अच्छा राज्य मिला हुआ, डेवलप कर रहे हैं। वो योगी जी खुल के बोल रहे हैं सनातन धर्म राष्ट्र धर्म है, और साथ में क्या बोलते हैं हिंदू राष्ट्र ऐलान करेंगे। धीरेन्द्र बाबा शास्त्री बोल रहे हैं, जिनको भी पूरा विश्व लेवल पे सब जान गया। तो ये बड़े बड़े लोग जो कि आतंकवादी नहीं है, वो लोग अगर ऐलान कर रहे हैं तो ये सक्षम भी है, ठीक है, पॉसिबिलिटी भी है। लेकिन लेकिन क्या बोलते हैं, लेकिन अगर ये खालिस्तान का कोई अमृतपाल सिंह आतंकवादी से आके बोलेगा कि हम खालिस्तानी राष्ट्र बनाएंगे, इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे, तो ऐसा इस्लामी राष्ट्र को हम लात मारते हैं। ठीक है, आपको भी लगता है कि अमृतपाल सिंह जो कर रहे हैं वो गलत है? बहुत गलत कर रहे हैं, ये केजरीवाल का वजह है सब। केजरीवाल ने अगर अपना वहाँ पर वो पूर्ण बहुमत से सरकार बनवाया तो दिल्ली के ध्यान ही नहीं है, तो पंजाब में क्या देखेगा भाई। तो कहने सीएम तो अलग अलग है ना, तो भाई डायरेक्टर तो तुम हो। इस हिसाब का मतलब ऐसे थोड़ी ना होता है। सीएम तो आपको बना दिया, लेकिन मालिक कौन हो गया? अभी डायरेक्टर कौन हुआ? आप केजरीवाल हो गए, अध्यक्ष हो गए ना। जब केजरीवाल अध्यक्ष हो गया तो शांति व्यवस्था क्यों नहीं हो रहा है पंजाब में? इसका सरकार का गलती है कि नहीं? मैं सवाल आपसे बोल रहा हूँ कि आप बताओ कि केजरीवाल अगर ऐसा किया तो उसको वहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल देना चाहिए, जिम्मेदारी बनती है। तो बताइए, पुलिस के चौकी के ऊपर हमला करना आसान बात समझते हैं? ये बात तो गलत है। अब क्या करना चाहिए उसके साथ? अब इसके साथ तो बस देखते रहिए होता है क्या। केजरीवाल के साथ नहीं, अमृतपाल सिंह के साथ। अब अमृतपाल सिंह के साथ तो मोदी सरकार ही देख लेंगे। ठीक है, तो नज़र सरकार, केंद्र सरकार देखती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पंजाब में एक संगठन बना, दीप सिद्धू उसके अध्यक्ष बने, उनका डेथ हुआ और उसके बाद में कोई दुबई से व्यक्ति आया, नाम है अमृतपाल सिंह, और वो उस संगठन का अध्यक्ष बन गया। अध्यक्ष बनने के बाद उसने कई सारी क्रांतियां की। भिंडारा वाला एक पहले हुआ करते थे जो कि पंजाब में खालिस्तान की मांग कर रहे थे। उनका एक बयान था कि एक की जगह एक सिख 32 हिंदुओं को मारे तो हम खालिस्तान की मांग को पूरा कर सकते हैं। अमृतपाल भी वही बनना चाह रहा है। अमृतपाल को बड़ा वो दिया जा रहा है, उसको भाव दिया जा रहा है। अमृतपाल उस लायक नहीं है। वहाँ के सिख जो है ना, वो भी इतना भाव नहीं दे रहे उसको। असली सिख की बात कर रहा हूँ मैं, वो भाव नहीं दे रहे। जो आगे दाएं बाएं वाले जो है ना, वही उनका एक जिसको बोलते हैं लालटेन जो बुझ चुकी थी ना, उसको जलाने की कोशिश हो रही है। मगर अभी का सिख जो है वो कहीं ना कहीं समझदार है। वो सोचता है कि हमने जो 80 में जो उस दौर में, जब 80 के 90 के दौर में जो हमने खोया है ना, वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। उस वक्त भी उनको ख़त्म करने वाला एक सिख ही था, KPS गिल। आप अगर उस चीज़ को समझते हैं, देखिए एक दिशाहीन जिसको बोलते हैं ना, एक दिशा मिलती है ना। आज हिंदू धर्म भी कहीं ना कहीं अपने धर्म से हटकर जब चलने लगा ना थोड़ा बहुत, तो दिशाहीन होने लगे लोग कई जगह। आज दोबारा वो अब वापस धर्म की ओर लौट रहे हैं। वैसे ही सिख धर्म भी जो है कहीं ना कहीं दिशाहीन हो गया था। गुरु नानक देव जी थे, उसके बाद गुरु अंगद जी थे, इनके 10 गुरु हैं। ये जब से वो चल रहा था ना सिस्टम, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि सिख धर्म जो है वो हिंदू धर्म से अलग है। वो हिंदू धर्म का ही एक पार्ट है। वो पंथ कि जिन्हें का एक उनको लड़ाका बनाया गया गुरु गोविंद सिंह ने। किनके लिए? ज्येष्ठ पुत्र जो होता था ना हर हिंदू परिवार का, वो खालसा उसमें ज्वाइन करता था, लड़ाका बनता था उसमें। आज उसकी परिभाषा बदलने की कोशिश की। कौन बदल रहा है?
कौन भ्रमित कर रहा है वहाँ पे? जो कनाडा में बैठकर जो पाकिस्तान से फंडिंग लेकर जो एजेंडा चलाते हैं ना, ये लोग जो हैं उनको भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या भ्रमित कर पाएंगे? ये हमें और आपके जो सिख युवा हैं उनको सोचना पड़ेगा। नैना देवी की पूजा करते थे गोविंद सिंह जी, और आज ये अपने आप को, कई ऐसे सिख भी हैं अपने आप को हिंदू कहलाने में शर्म करते हैं। अरे क्या ये सरकारी नेतृत्व की गलती नहीं है? सरकार की ही देन है। आर्टिकल 25 में, जो संविधान में आर्टिकल 25 है, जो उसमें हमें आज़ादी देता है कि हम कोई भी अपने धर्म के अनुसार प्रैक्टिस करें, उसमें ही पॉइंट 2 है जहां उसमें लिखा गया है कि हिंदू धर्म में ही, हिंदू धर्म का ही सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म जो है ये अपने आप के हिंदू धर्म से बाहर नहीं है, पंथ है ये अपनी तरह से अपनी जो भी अपनी पूजा पद्धति है वो कर सकते हैं, मगर हिंदू धर्म का ही हिस्सा है ये जिस दिन वो अब क्या किया पुरानी सरकारों ने, क्या कर दिया, अपने वोट बैंक की लालच में क्या कर दिया, इनको मिनॉरिटी में ले आई रिजर्वेशन का। अब जो है वो अपने आप को हिंदू कहेंगे तो मिनॉरिटी से हटते हैं, वो जो उनको रिजर्वेशन मिलेगा वो हटते हैं। एक डिवाइड करने की कोशिश की, और ये सिर्फ कांग्रेस की देन है। आज ये चीज़ समझनी पड़ेगी। हम अपने ही जड़ों से कितनी देर, जो धर्म, जो पंथ जो है जड़ों से हट गया ना, वो ख़त्म हो गया। इतिहास गवाह है, जो अपने जड़ों से कट गया ना वो अपने धर्म का भी नहीं रहा। थोड़ी दिन के बाद वो कहीं ना कहीं डोल रहा है, कहीं उनके बच्चे कुछ पीढ़ियों के बाद वो कहीं आपको धर्म दिखेगा नहीं। वो ये एक्चुअल में इतिहास है, जो अपने जड़ों से हट गया वो ख़त्म हो गया। आज ये समझने की बात है। जो देखिए इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर जिम्मेदारी अगर समझूंगा ना, तो ये जो अब ये केजरीवाल है ना, ये इसका पर्दा जो फार्स कुमार विश्वास ने किया था, मगर हम बेवकूफ़, दिल्ली की जनता, अब मैं क्या बोलूँगा, ये सोने पे सुहागा, फ्री बिजली, फ्री पानी, इसकी ऐसी रोशनी दिखाई, पंजाब वाले बेवकूफ़ बन गए। पता था उनको कि ये खालिस्तान की मूवमेंट रिवाइव कर रहा है, वहाँ पे उन पुराने जो एक्स मिलिटेंट्स हैं उनसे मिल रहा है ये, मगर नहीं, वोट दे दिया उनको। आज क्या कर रहे हैं, आज वो फ्री बिजली पानी का जो है ना सिस्टम, वो उंगलियां कटवा कर वहाँ पे पूरा कर रहे हैं, कट्टरवाद वहाँ पे पैदा कर रहे हैं, वो डिस्टर्बेंस पैसे। चंद दिनों की बात है, स्ट्रॉन्ग विल पावर की जगह अगर कश्मीर जैसा वहाँ सुधार हो सकता है, तो ये तो एक बार सुधर चुके हैं, ये चीज़ ये ख़त्म हो चुके थे। आपके चैनल के माध्यम से खुला एक चीज़ बोलता हूँ कि खालिस्तान समर्थकों, आप बेवकूफ़ हो, सीधे मुंह पे बोलता हूँ, आप बेवकूफ़ हो। हम हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। कोई हिंदू जो है ना सिख को अलग नहीं मानता। कोई यहाँ 100 आदमी खड़े होंगे, कभी पूछ लो उनसे, कोई सिख को अलग मानता है? अगर हिंदू राष्ट्र बनता है ना, तो समझ लो सिख राष्ट्र बना है, जैन राष्ट्र बन गया है, बौद्ध राष्ट्र बन गया है। कोई मना नहीं करेगा उसको। हिंदू राष्ट्र का मतलब ही है, क्योंकि उसके पंथ में जो आने वाले हैं वो अलग हुए। क्या जैन अलग हुए, बौद्ध अलग हुए, सिख अलग हुए? गुरु तो सबके हैं। मेरे घर में भी, मैं हिंदू हूँ, मेरे घर में भी गुरु नानक जी की फ़ोटो लगी है, गुरु गोविंद सिंह जी की फ़ोटो लगी हुई है, फिर अलग कैसे हुआ? तो छोटे के चक्र में बड़ा मत गवाओ, ये अमृतपाल भी समझे और उनके जो चमचे हैं वो भी समझे। तो इस समय हम पंजाब के मुद्दे पर बात कर रहे थे। पंजाब की जो सरकार है वो किस तरीके से काम कर रही है, सरकार के द्वारा क्या क्या कमी हो रही है, और वहाँ अमृतपाल सिंह का कद क्यों बढ़ रहा है, आखिर फिर से खालिस्तान मूवमेंट की बातें क्यों हो रही है, इस पर हम जनता से प्रतिक्रिया ले रहे थे, यानी कि उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे। क्या बातें हुई आपने सुनी जरूर होगी। बाकी देखते रहिएगा, आपका अपना चैनल है भैया जी गजब। मेरा नाम है गौरव झा, सहयोग कर रहे थे प्रदीप।